समंदर में दगाबाजी या भारत की लाचारी, बेबसी, मजबूरी या फिर खौफनाक डर? क्या भारत की अतिथि देवो भव वाली परंपरा आज समंदर की लहरों में दफन हो गई? कल तक जो ईरानी युद्धपोत एरिस डेना विशाखापत्तनम की धरती पर शान से तिरंगे को सलामी दे रहा था, जिसे भारत ने अपना मेहमान मानकर मिलन अभ्यास में शामिल किया था, आज उसी जहाज के सैनिकों की लाशें हिंद महासागर में तैर रही हैं। हिंद महासागर की लहरें आज लाल हैं क्योंकि अमेरिका ने भारत के मेहमान को बीच रास्ते में ही टारपीडो से उड़ा दिया। लेकिन सरकार के मुंह पर जैसे ताला लग गया है। दोस्तों, यह घटना 4 मार्च की है और इसे मैं अब दिखा रहा हूं क्योंकि अब तक मैं इंतजार कर रहा था कि शायद हमारे मोदी जी इसका जवाब जोरदार तरीके से देंगे। मगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिर्फ इतना कहा है कि सैन्य संघर्ष किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने इस विशिष्ट हमले या अमेरिका का नाम लिए बिना केवल संवाद और कूटनीति की अपील की है। कहां गया वो सीना ठोक कर कहने वाला दम्भ? कहां गए बीजेपी नेताओं के वो ऊंचे ऊंचे दावे कि भारत की तरफ कोई आंख उठाएगा तो हम उसकी आंखें नोच लें? आज जब अमेरिका ने भारत के घर के पास भारत के ही मेहमान की चिताएं जला दी, तो दिल्ली के गलियारों में सन्नाटा क्यों है? क्या भारत की 56 इंच वाली कूटनीति अब व्हाइट हाउस के सामने नतमस्तक हो चुकी है? बीजेपी के बड़े बड़े सूरमा जो मंचों से दहाड़ते थे कि हम घर में घुसकर मारेंगे, आज अमेरिका के खौफ से अपने ही घर में दुबक कर बैठ गए। क्या आंख नोच लेने वाला वो जोश सिर्फ चुनावी रैलियों और धर्म की राजनीति तक ही है? आज जब भारत के प्रभाव क्षेत्र में एक मित्र देश का जहाज तबाह कर दिया गया, तो वो लाल आंखें सफेद क्यों पड़ गईं? लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार की चुप्पी को रणनीतिक सरेंडर और कायरता बताया है। उन्होंने कहा कि युद्ध हमारे बैकयार्ड तक पहुंच गया है, फिर भी प्रधानमंत्री खामोश। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया है कि उन्होंने आज तक इतनी डरपोक और भयभीत सरकार ही नहीं देखी। वहीं एक तरफ ममता बनर्जी भी कटाक्ष किए हैं, कह रही हैं कि भारत की विदेश नीति अब नागपुर या दिल्ली से नहीं बल्कि वाशिंगटन से चल रही है। ईरान इसे भारत की नैतिक जिम्मेदारी बता रहा है, जबकि भारत का विपक्ष इसे मोदी सरकार की कूटनीति विफलता और अमेरिका के सामने झुकने की निशानी करार दे रहा है। ये चुप्पी भारत को बहुत भारी पड़ सकती है। अगर ईरान को लगा कि भारत ने अमेरिका के इस खूनी खेल में मौन सहमति दी है, तो चाबहार से लेकर ओमान की खाड़ी तक हमारे व्यापारिक जहाजों पर ईरानी मिसाइलों का कहर टूट सकता है। क्या हम अपनी दोस्ती और अपनी साख दोनों की बलि चढ़ा देंगे? इस घटना के बाद भारत और ईरान के व्यापारिक रिश्तों पर जो आर्थिक और रणनीतिक परमाणु बम फूटा, उसके नतीजे भयानक हो सकते हैं। जैसे भारत अपनी जरूरत का काफी तेल खाड़ी देशों से मंगवाता है। अगर ईरान ने बदले की कार्रवाई में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया, तो भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। भारत ने ईरान में चाबहार बंदरगाह बनाने के लिए करोड़ों रुपए, करोड़ों डॉलर निवेश किया हुआ है, ताकि पाकिस्तान को दरकिनार करके मध्य एशिया तक पहुंचा जा सके। अगर ईरान को लगा कि भारत ने इस हमले पर अमेरिका का साथ दिया है, तो वो भारत को इस प्रोजेक्ट से बाहर भी कर सकता है। एरिस डेना की तबाही के बाद अब अरब सागर और हिंद महासागर में व्यापारिक जहाज सुरक्षित नहीं रहेंगे। बीमा कंपनियों ने इस रूट के लिए शिपिंग इंश्योरेंस बढ़ा दिया है। इसका मतलब है कि भारत में आने वाला हर सामान, चाहे वो मोबाइल हो या फिर खाने पीने का कोई भी सामान हो, महंगा हो सकता है। भारत, ईरान और रूस मिलकर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC पर काम कर रहे हैं। ये कॉरिडोर भारत के व्यापार के लिए गेम चेंजर माना जाता है। ईरान के साथ तनाव बढ़ने का मतलब है कि भारत का यूरोप और रूस से जुड़ने का सपना सालों पीछे चला जाएगा। संक्षेप में अगर कहें तो ये सिर्फ एक जहाज का डूबना नहीं है, बल्कि भारत के सस्ते तेल और सुरक्षित व्यापारिक भविष्य पर एक बहुत बड़ा खतरा है। ईरान की ओर से इस हमले पर बेहद सख्त और आक्रामक प्रतिक्रिया आई। ईरान ने न सिर्फ अमेरिका को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है, बल्कि इस घटना में भारत का नाम भी घसीटा है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया ने एक्स पर कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा है कि एरिस डेना भारतीय नौसेना का मेहमान था। उन्होंने जोर देकर कहा है कि जहाज बिना किसी उकसावे के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में मारा गया।
आराघची ने चेतावनी दी है कि अमेरिका ने समुद्र में ये अत्याचार करके एक बहुत ही खतरनाक मिसाल कायम की और वॉशिंगटन इस कदम पर बुरी तरह पछताएगा। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 शुरू करने का दावा किया है, जिसके तहत क्षेत्र में अमेरिका और इजरायली ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले तेज कर दिए जाएंगे। ईरान ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका और इजराइल ने ईरान की सत्ता को गिराने की कोशिश की तो वो इजराइल के टिमोना परमाणु केंद्र को निशाना बना सकता है। बहुत ही गंभीर है और ये इसमें बहुत जरूरी ये है कि भारत सरकार सोच समझकर और कड़ी निंदा करके अपना विरोध जता सकता है, जिससे हालात बेहतर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं।